अगर एक बार चश्मा लग जाता है तो फिर क्या नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है? ये एक मिथ है या गलतफहमी है लोगों के लिए कि अगर चश्मा लगा है तो पावर बढ़ता चला जाता है। सो दिस इज रॉन्ग। ये सोच गलत है कि चश्मा लगने से पावर और बढ़ जाएगा। जितना पावर है उसी को ट्रीट करने के लिए हम चश्मा यूज करते हैं। कि गाजर खाओ, धनिये का पानी पियो, इन सब से आंखों की रोशनी तेज होती है, क्या ये सच है? एंशिएंट चीज बोल रहे हैं तो वो कभी खराब नहीं होती है। कुछ सोच समझ के हमारे एंसेस्टर्स ने ये बात बोली है। मतलब हमारी जो देखने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, एक नॉर्मल क्षमता को लाने के लिए जो चीज यूज होती है उसको कैरोटीन कहते हैं। उसको वही कैरोटीन यूज होता है उस आई की विजन की पावर को मेंटेन करने के लिए। रेगुलर चेकअप की जो इम्पोर्टेंस है यही हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। 20-20 रूल क्या है? 20-20-20 20 मिनट, तो 20 मिनट के बाद आपको कम से कम 20 फीट पे देखना है। हमने अक्सर सुना है घरों में कि जब बच्चे कंटिन्यूअसली कहते हैं कि फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि आंखें चेक करवाओ। ये कितना सच है? काफी ज्यादा भार है इस बात में। बट अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ स्क्रीन देखने के बाद आपको इरिटेशन हो रहा है तो आपका बॉडी आपको बता रहा है कि आपको और ब्लिंक करने की जरूरत है। आप इनफ ब्लिंकिंग नहीं कर रहे हैं। ड्राई आइज और आई स्ट्रेन का मेन रीजन क्या होता है? ऐसे 5 वार्निंग्स बताइए हमारे व्यूअर्स को जो सबसे ज्यादा आई को अफेक्ट कर रही है। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. गाजर खाओगे तो आईसाइट परफेक्ट हो जाएगी। अंधेरे में मोबाइल चलाने से आंखें डैमेज हो जाती है, और अगर एक बार चश्मा लग गया तो नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा। कितनी बातें सच है और कितनी बातें सिर्फ मिथ, ये जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में, जहां हमारे साथ मौजूद है मणिपाल हॉस्पिटल रांची की डॉक्टर श्रेया कौल, जो कि रेसिडेंट डॉक्टर इन ऑप्थेमोलॉजी है। हेलो मैम। मैम, पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर श्रेया कौल है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल रांची में एक सेकेंड ईयर रेजिडेंट डॉक्टर हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, यानी आँख की डॉक्टर हूँ। और आज हमारा ये जो इंटरव्यू सेशन चल रहा है, हमें स्पेशली ये बोला गया है कि हम, क्योंकि कॉमन लोगों को काफ़ी मिथ्स होते हैं रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ छोटी लगती है, बट छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा मिथ बन के लोगों के मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ भी होती हैं, प्लस जनरल अवेयरनेस कम होती है लोगों को चीज़ों को लेके। सो हमारा वही एम है कि आज हम थोड़ा सा एड्रेस कर पाएँ ब्रीफली। तो मैम, हमारा पहला सवाल है आपसे, अगर एक बार चश्मा लग जाता है तो फिर क्या नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है? देखिए, अगर किसी को चश्मा लगा है तो डेफिनेटली उसकी आंखों में एक पावर, जिसको हम जनरल उसमें बोलते हैं, पावर या नंबर आया हुआ है आंखों में। बट ये एक मिथ है या गलतफहमी है लोगों के लिए कि अगर चश्मा लगा है तो पावर बढ़ता चला जाता है। चश्मा सिर्फ जो एग्जिस्टिंग आंखों में पावर है उसको ट्रीट करता है। उसका काम ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी जो पावर है भी नहीं उसको भी हम इंक्रीज करा रहे हैं। सो दिस इज रॉन्ग। ये सोच गलत है कि चश्मा लगने से पावर और बढ़ जाएगा। जितना पावर है उसी को ट्रीट करने के लिए हम चश्मा यूज करते हैं। मोबाइल और लैपटॉप जो गैजेट्स यूज करते हैं उससे परमानेंटली आंखें डैमेज हो जाती हैं? परमानेंट डैमेज का उतना एविडेंस नहीं है, बट जैसा देखा गया है कि डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम वी आर यूजिंग इट, जितनी देर यूज कर रहे हैं हम, तो जैसे जैसे ज्यादा यूज करते हैं परमानेंट डैमेज ना सही बट अच्छा खासा इफेक्ट करता है उस चीज पे। सो इवन इफ देयर इज नो परमानेंट डैमेज, बट उस चीज का काफी असर आंख पे आता है हमारी। तो इसीलिए समझाया जाता है कि जितना कम यूज कर सकें उतना बेटर होगा। मैम, हमने अक्सर घर में बड़ों से सुना है कि गाजर खाओ, धनिये का पानी पियो, इन सब से आंखों की रोशनी तेज होती है, क्या ये सच है? देखिए, कुछ एंशिएंट चीज बोल रहे हैं तो वो कभी खराब नहीं होती है। कुछ सोच समझ के हमारे एंसेस्टर्स ने ये बात बोली है। ये है कि गाजर, स्पेशली गाजर के लिए इसलिए बोला जाता था क्योंकि गाजर में एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारी आईज के विजन को मतलब हमारी जो देखने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, एक नॉर्मल क्षमता को लाने के लिए जो चीज यूज होती है उसको अगर हम बोलें तो कैरोटीन कहते हैं उसको। वही कैरोटीन यूज होता है उस आई की विजन की पावर को मेंटेन करने के लिए। तो गाजर में जैसे देखा गया है
इंक्लूडिंग अदर स्टफ ऑल्सो, बट गाजर एक ऐसी चीज है जिसमें ऐसा पाया गया है, तो इसीलिए वो एक कॉमन उनका सेइंग बन गया कि गाजर खिलाओ, जो बात सही है बिल्कुल कि गाजर खाने से बढ़ता है, और भी चीजों में होता है बट गाजर काफी कॉमनली बताया जाता था घरों में, जो बात बिल्कुल सही है, डेफिनेटली हेल्प करता है। दैट सेड, ऐसा नहीं है कि कोई पावर आया है और वो गाजर खाने से पावर निकल जाएगा उसकी आंख से, बट ये है कि किसी का पावर नहीं है, मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव मेजर कि नहीं है, तो आप अपनी आंख का हेल्थ बचाने के लिए डेफिनेटली गाजर खा सकते हैं। मैम, आई चेकअप तभी करवाना चाहिए जब प्रॉब्लम हो, या रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए? रेगुलर चेकअप की जो इम्पोर्टेंस है, यही हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आजकल की डेट में स्पेशली, जैसे इंडिया एक ऐसा शहर था जहाँ पे पहले जो है हमारी जो कंट्री है उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों का उतना प्रेवलेंस नहीं होता था, बट आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो हमारा ब्लड शुगर है, बीपी है, उन सब चीज़ों का बहुत स्पाइक हो गया है। तो वो रहते हुए क्या है कि आँखों का जो डिजीजेस हैं वो भी इंक्रीज हो गई हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि हम वेट करें कि कोई हमें सिम्टम दिखे, हमें रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। उसके लिए अगर हम एक रफ आइडिया लेना चाहें तो जो एक हेल्दी पर्सन है जिसको कोई बहुत सिम्टम नहीं लग रहा है, इन एवरी 1 ईयर आइडली और एटलीस्ट 2 ईयर्स में उनको करा लेना चाहिए, 2 साल में। और कोई जिनको शुगर वगैरह पता है उनको कि शुगर की दिक्कत है या प्रेशर की दिक्कत है, ऐसा कुछ है, उनको एडवाइस किया जाता है साल में एक बार अपना आई चेकअप लें। तो जैसे हम हॉस्पिटल्स में भी होता है हमारे कि एनुअल हेल्थ चेकअप्स यूजुअली लोग लेते हैं, तो एनुअल हेल्थ चेकअप्स में हम यूजुअली बहुत बार लोगों को बोलते हैं कि वहाँ इनकॉर्पोरेट करिए जहाँ पे आपका आई एग्जामिनेशन भी हो जाए साथ में, कि आप जैसे अपना एक साल में एक बार ब्लड टेस्ट्स कराते हैं, उसके साथ ही आपका एक आई एग्जाम भी हो जाए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ब्लू लाइट ग्लासेस क्या है मैम? तो ब्लू लाइट ग्लासेस की जो बात चलती है, बेसिकली ब्लू लाइट हमारी जो, जैसे हमारी वाइट लाइट होती है नॉर्मल, जो वाइट लाइट होती है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सफ़ेद लाइट सिर्फ एक्चुअल सफ़ेद नहीं, अगर हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक उसकी डिटेल में जाएं, उसके बहुत सारे कलर्स से मिलके सफ़ेद लाइट बनती है, उनमें से एक हमारी ब्लू कलर की लाइट होती है। जो ब्लू लाइट होती है वो हमारी जो आजकल इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि आजकल की जनरेशन में डिजिटल स्क्रीन टाइम इज अ लॉट, एंड डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो ब्लू लाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो जो ब्लू लाइट है उसमें क्या इशू होता है कि ब्लू लाइट का ना स्कैटरिंग, फैलाव बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारी आई का जो नॉर्मल एक फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करने का क्षमता ज्यादा है ब्लू लाइट का। तो इसीलिए जो ग्लासेस दिए जाते हैं, बहुत कंपनीज जो है उसमें एक ब्लू फिल्टर ऐड कर देते हैं सो दैट वो ब्लू लाइट से थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सके। अब कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं कि अब कुछ कंपनीज ऐसे सेल करते हैं कि ब्लू लाइट फिल्टर के बिना तो ग्लास का मतलब नहीं है। दैट इज अगेन अ मिथ। ऐसा नहीं है कि ब्लू लाइट फिल्टर नहीं होगा तो चश्मा बेकार है। ये जो ब्लू लाइट फिल्टर है ये यूजुअली जो लोग स्क्रीन पे ज्यादा रहते हैं, अब ऐसे हम सोचे तो आजकल सभी लोग स्क्रीन पे बहुत ज्यादा रह रहे हैं, बट ऑफिशियली अगर जिन लोगों का जैसे स्क्रीन पे बहुत ज्यादा काम है, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिस टाइम उनका स्क्रीन पे जाता है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होता है कि ब्लू लाइट का थोड़ा सा फिल्टर हो जाए। बट इन जनरल अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि ब्लू लाइट फिल्टर नहीं होगा तो द स्पेक्स विल नॉट वर्क। स्पेक्स काम करेगा, बट कुछ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, कुछ लोगों का लाइफस्टाइल जो है स्क्रीन को लेकर, उनके लिए इट हेल्प्स डेफिनेटली। तो ये ब्लू लाइट ग्लासेस जो है ये सिर्फ उनको ही पहनना है जिनको नंबर है, या ये रेगुलर कोई भी पहन सकते हैं? देखिए, ब्लू लाइट का नंबर से ज्यादा लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली जिनका नंबर है उनकी आंख कंपैरेटिवली थोड़ी सी कमजोर है बाकियों से, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेन और अवॉइड करने के लिए ब्लू फिल्टर दे दिया जाता है। बट अगेन दैट डज नॉट मीन कि जिनको पावर नहीं है या नंबर नहीं है वो पहन नहीं सकते हैं। जिनको नंबर है, एंड अगेन जो मैं एग्जांपल दे रही थी कि जिनका जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में काम ही सारा लैपटॉप पे है या स्क्रीन पे बहुत ज्यादा टाइम है उनका, तो वो लोग विदाउट दैट ऑल्सो, बिना नंबर के ग्लास पे भी अगर ब्लू फिल्टर वाला एक ग्लास ले लेते हैं, एक स्क्रीन ग्लासेस जिनको एक तरह से कॉमनली बोलते हैं, दे कैन यूज इट। वहां पे उनको थोड़ा सा स्ट्रेन कम कर सकता है वो ग्लासेस। 2020 रूल क्या है? 20-20-20 ओके, सो 20-20-20 3 20 है हमारे पास। इसमें ये बेसिकली एक जनरल मैसेज की तरह हम सबको देते हैं ये कि क्योंकि अगेन हम कोई चीज़, मान लीजिए हम कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर हम स्क्रीन देख रहे हैं और बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो एक 20-20-20 रूल क्या बताता है? पहला 20 इज 20 फीट। 20 फीट पे आपको अपना, लगातार अगर आप देख रहे हैं किसी चीज में, तो 20 फीट पे एक बार। अब सेकंड 20 आ जाता है जहां पे 20 मिनट, तो 20 मिनट के बाद आपको कम से कम 20 फीट पे देखना है। एंड द थर्ड 20 कितनी देर तक देखना है? 20
सेकंड के लिए देखना है। हम्म, सो हर 20 मिनट में आपको एक बार अपनी आंख को 20 फीट पे घुमा के 20 सेकंड के लिए देखना है। तो हमारा जो आई को स्ट्रेस कर रहा था, लगातार एक पॉइंट पे फोकस कर रहा था, उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम थोड़ी देर बोलते हैं कि 20 फीट दूर देखिए, रफली 6 मीटर के अराउंड हो जाएगा। तो आप एक छोटे से कमरे में भी बैठे हैं, ज्यादा छोटा भी नहीं, एक मीडियम साइज कमरे में, तो उसकी ऑपोजिट दीवार को देख लीजिए, तो वो रफली उस डिस्टेंस पे आ जाता है। तो उससे आपका आई थोड़ा सा स्ट्रेन जो है लगातार थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये रूल हम यूजुअली हर किसी को एक्सप्लेन करते हैं, अगेन स्पेशली जो लोग स्क्रीन बहुत ज्यादा देखते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो रील देखते हुए हमारा 20 मिनट कब निकल गया हमें नहीं पता चलता है। सो रफली वहीं पर कि हम 20 मिनट के बाद थोड़ा सा आई मूव करें एंड देन वी कैन कम बैक टू इट। ओके, मतलब अगर हम कंटिन्यूअसली कोई गैजेट या कोई स्क्रीन देख रहे हैं तो हमें 20 मिनट के बाद एक ब्रेक लेना होता है। इवन इफ आप कंटिन्यूसली कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा है जो आपको पास में देखने पे फोकस करा रहा है आंख को, तो जो पास में उसको देखने में जो ताकत लग रही है आंख को, उसको रिलीव आउट करने के लिए हम दूर देखने को बोलते हैं उसको। ओके ओके मैम, डेली कितना पानी पीने से आंखें हाइड्रेटेड रहती है? ओके, तो एज सच डेली पानी पीने का, हाइड्रेशन का, आंखों के हाइड्रेशन से कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। कि ओके, ऐसा नहीं है कि मेरी आंखें अभी सूखी थी और मैंने पानी पी लिया तो फिर अचानक ऐसे दिखने लग गया कि गीली हो गई हैं, ऐसा नहीं होता है। बट इन जनरल जैसे आपका जो हेल्थ है, आप जितना पानी पिएंगे, जितना हाइड्रेटेड रहेंगे, तो हमारी आंखों में सबसे आगे एक आंसू का लेयर होता है। जैसे आप किसी की भी आईज देखेंगे तो एक चमक आती है आंख में आगे से, वो जो चमक है वो आंसू के लेयर की वजह से बनती है। तो जो वो आंसू का लेयर है, उसके प्रोडक्शन में आपकी बॉडी का जनरल पानी का स्टेटस, जिसको हम हाइड्रेशन भी बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल अगर आप पानी नॉर्मली अच्छा पीते हैं तो वो हाइड्रेशन स्टेटस बेटर रहता है, और उससे आपका जो टीयर का फिल्म है, आंसू का जो फिल्म है, वो अच्छा मेंटेन रहता है, वो चीज रहती है। सनग्लासेस सिर्फ स्टाइल के लिए है या ये प्रोटेक्ट करती है आंखों को? सिर्फ स्टाइल वाले भी हैं और प्रोटेक्शन वाले भी हैं, बट डेफिनेटली सन ग्लासेस का, क्योंकि उनका नाम ही सन ग्लासेस दे दिया गया, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। अलग अलग तरह के सन ग्लासेस होती हैं, उनमें लेबल्स दिए होते हैं। तो जैसे जो हमारे सनलाइट होती है उसमें एक रेज होती हैं, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं उनको। तो क्योंकि हम अगर धूप में निकल रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारी डायरेक्टली आई को हिट करती हैं। तो हमारी आई को हिट करती हुई जो यूवी रेज होती हैं, उनके अगेंस्ट एक नेचुरल बैरियर दे देता है, एक बैरियर बना के रखता है वो सनग्लास। अभी उसमें क्या होता है कि कुछ सनग्लासेस की कंपनीज होती हैं, वो UV 400 करके ऐसे कहीं पे किसी ने देखा हो अगर, तो वो जो लेबल लिखा होता है दैट मेंशंस कि हम इस तरह की रेज को ब्लॉक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली नॉट एस्थेटिक। अगर एस्थेटिक करना है तो अलग अलग डिजाइन्स में तो आते ही हैं, बट डेफिनेटली उनका पर्पस सिर्फ एस्थेटिक नहीं है। आप प्रोटेक्शन भी बहुत ऑफर होता है सनग्लासेस का। पीपल शुड यूज सनग्लासेस मोर ऑफन। मैम, हमने अक्सर सुना है घरों में कि जब बच्चे कंटिन्यूअसली कहते हैं कि फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि आंखें चेक करवाओ। ये कितना सच है? काफी ज्यादा भार है इस बात में, क्योंकि जब भी हमारा क्या होता है कि हमारी आईज जो होती है ना, हम आई को विंडो टू द ब्रेन बोलते हैं अपनी। तो एक तरह से कि हम आंख में देखते हैं और हमें ब्रेन का स्टेटस एक तरह से मालूम चल जाता है। तो इसीलिए जब कोई कंटिन्यूसली आई पेन बोल रहा है, अनलेस एंड अनटिल किसी चीज से चोट नहीं लगी है या कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है उनके साथ, अगर किसी को कंटिन्यूसली आई पेन हो रहा है तो डेफिनेटली बॉडी एक सिग्नल दे रहा है आपको कि कुछ इशू है जो आईज के थ्रू पता चल रहा है। तो यूजुअली हमने देखा है कि अगर बच्चा आई का स्ट्रेस बता रहा है या पेन बता रहा है या बता रहा है मुझे थकान लग रही है, मेनी ऑफ टाइम्स तो उनको आंखों में नंबर आ गया होता है, पावर आ गया होता है। तो वहां पे करेक्ट है कि आईज चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका आईज में पावर है तो डेफिनेटली आई को जितना जोर लगना चाहिए उससे ज्यादा जोर लगा रही है आंख आपकी फोकस करने के लिए किसी भी चीज पे। तो डेफिनेटली उसको जितना ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है उतना काम करना पड़ रहा है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा जोर लग के वो इफेक्ट आ रहा है, तो वो बच्चा नोटिस कर रहा है। हम कई बार देखते हैं कि हमें अचानक चीज़ें ब्लर लगने लगती है, कंटिन्यूअसली लाइट की तरफ देखते हैं, फिर नज़रें हटाते हैं तो वो ब्लर दिखने लगता है। तो ये भी क्या कोई साइन है आंखें खराब होने की? देखिए, अब वो डिपेंड करता है कितनी देर तक लग रहा है आपको ब्लर। अगर मैं कंटिन्यूअसली किसी ब्राइट लाइट पे देख रही हूँ, एक कॉमन एग्जांपल के लिए मैं सूरज को देख रही हूँ और मैं एकदम से हटाती हूँ, तो आप देखते होंगे कि अचानक से जो है हमें सडनली दिखना नहीं शुरू हो जाता सब कुछ। तो एक कुछ मिनिमम सेकंड्स के लिए जो वो टाइम लगता है हमें वापस
चीज़ों को देखने में नॉर्मल लाइट में, दैट इज़ नॉर्मल, उतना नॉर्मल होता है। बट ऑब्वियसली अगर किसी को जो ब्लरिंग ऑफ विजन लग रहा है, मतलब जो कॉमनली लोग धुंधला लगना बोलते हैं, वो अगर बिना ऐसे किसी स्टिमुलस के लग रहा है या फिर इन जनरल बीच बीच में लगता है जो ईजिली जाता नहीं है, तो डेफिनेटली इट्स अ साइन कि उनको चेक करवाने की ज़रूरत है कि क्या इशू है जिस वजह से धुंधला लग रहा है। इट कुड बी पावर, या बड़े लोगों में बहुत कॉमनली मोतिया, सफ़ेद मोतिया जो कैटरैक्ट होता है हमारी भाषा में, तो वो चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ चेक कराना ज़रूरी है। कंटिन्यूसली हम जब स्क्रीन देखते हैं तो हमने कई बार नोटिस किया है कि आंखें जलने लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है। तो ये क्या है, ये भी नॉर्मल है या ये भी कोई साइन है कि आंखों में इफेक्ट हो रहा है? साइन है, बिल्कुल है, क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो स्क्रीन जब आप कोई देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मोस्टली आप या तो कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, मे बी कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ रीड कर रहे हैं, कुछ भी होगा उस चीज़ में, तो आपका जो जनरल ब्लिंकिंग रेट है, आंखें झपकाने का जो रेट है वो कम हो जाता है आपका। तो नॉर्मली जितना हम, क्योंकि हम काइंड ऑफ भूल ही जाते हैं, हमारा इतना ध्यान उस चीज पे है कि हम भूल गए हैं ब्लिंक करना, और हमारा जो पलक झपकाने वाली चीज होती है, जो ब्लिंकिंग होती है, इसका काम होता है हमारे जो आंसू का लेयर है उसको मेंटेन करके रखना, और आंसू का ही जो लेयर है वो मेंटेन रहता है, जिस वजह से हमें एक प्रोटेक्शन मिलता है आईज में कि इरिटेशन नहीं होती। वही आंसू का लेयर जब हमारा मेंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इनफ ब्लिंक नहीं कर रहे हैं आंखों को, उस वजह से क्या होता है कि इरिटेशन होना बहुत कॉमन है। अगर कंटिन्यूसली स्टेयर के बिना भी आपको नॉर्मली भी इरिटेशन हो रहा है, देन यू नीड टू गेट चेक्ड। बट अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ स्क्रीन देखने के बाद आपको इरिटेशन हो रहा है, तो आपका बॉडी आपको बता रहा है कि आपको और ब्लिंक करने की जरूरत है, आप इनफ ब्लिंकिंग नहीं कर रहे हैं। ड्राई आईज और आई स्ट्रेन का मेन रीजन क्या होता है? आई स्ट्रेन होता क्या है मैम, पहले तो ये बताइए। आई स्ट्रेन, स्ट्रेन का बेसिक मतलब हुआ जोर लगना, ठीक है, तो आई स्ट्रेन हुआ आंख का जोर लगना। अब आंख का जोर किस कारण से लग रहा है? कारण एन नंबर ऑफ कारण हो सकते हैं। आंख पे जिस भी कारण से जोर लग रहा है वो इवेंचुअली आंख का जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल फंक्शन है, उस चीज को हैम्पर करेगा, उस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आई स्ट्रेन जब हम कह रहे हैं, तो आजकल की डेट में सबसे ज्यादा डिजिटल आई स्ट्रेन की बात करी जा रही है, क्योंकि स्क्रीन यूजेज बहुत ज्यादा है। एक टर्म बहुत निकल के आ रहा है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, मतलब सिंड्रोम ही बन गया है अब तो। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस का एक पार्ट है। तो उसमें एक मतलब इतना हमारा डेडिकेटेड एक बीमारी बना दिया है हमने, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो ऐसा है कि आई स्ट्रेन जो है, अगेन अब कोई अगर चश्मा ठीक से नहीं पहन रहा है, जो नंबर उसका है आंखों का वो यूज नहीं कर रहा है, तो आंख पे जोर लगेगा, क्योंकि जो वो कंफर्टेबली चश्मे के साथ देख सकता था उसने जोर लगा के देखा, वो चीज हो गई। फिर अगर आंख इरिटेटेड है, फॉर एग्जाम्पल आपने ड्राई आई के बारे में ही पूछा, तो ड्राइनेस की वजह से इरिटेटेड है आंख, तो इरिटेशन में जितना वो कंफर्टेबली देख सकता था, उसी चीज को देखने के लिए उसे और जोर लगाना पड़ रहा है अपनी आंख में, तो अगेन अल्टीमेटली जोर लग रहा है उसकी आंख में। अब ड्राइनेस अगेन किन किन चीजों की वजह से हो रहा है ड्राइनेस? फॉर एग्जाम्पल डिजिटल एक तो है ही, जो हम बात कर रहे हैं बहुत देर से, क्योंकि हम इनफ ब्लिंक नहीं कर रहे हैं। हमारा आजकल AQI बहुत बढ़ चुका है, पोल्यूशन इन जनरल बहुत है, और हम ऑब्वियसली बाहर निकल रहे हैं, आउटसाइड एक्सपोजर जितना पोल्यूटेंट्स का होगा उससे इरिटेट हो रही है हमारी आंखें। फिर हमारा क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत फ्लक्चुएशन है, AC यूजेज बढ़ गया है, तो एयर कंडीशनर जो होता है उसका इन जनरल एक ड्राइंग इफेक्ट होता है, वो ड्राइंग इफेक्ट उसका आंखों पे भी आ जाता है, तो वो वन ऑफ द कारण है। और बाकी सिंपल अगेन लाइफस्टाइल, हमारा डाइटरी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, हाइड्रेशन इनफ नहीं है, बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, सब कुछ मल्टीफैक्टोरियली कंट्रीब्यूट करता है उस चीज की ओर। ओके, रात में क्लियरली ना देख पाना किस डेफिशिएंसी या प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है? देखिए, जनरली जो ह्यूमन है वो सुबह ज्यादा अच्छा ही देखता है, हमें नेचर ने ऐसा बनाया कि हम सुबह ज्यादा अच्छा देख सकें, दिन में ज्यादा अच्छा देख सकें, और रात में उतना अच्छा ना देख सकें। वो भी आई की हमारी बनावट ऐसी है, आई में कुछ सेल्स ऐसे हैं हमारे जो दिन में ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं और रात को इतने एक्टिवेटेड नहीं होते, जिस कारण हम रात को उतना अच्छा देखते नहीं हैं। बट दैट सेड, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कंफर्टेबल बनावट नहीं बना सकते हैं रात को। वो जब जाने लगता है तो डेफिनेटली एक सिग्नल है कि कुछ इशू है। तो इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, और कुछ इंसान के अंदर बॉडी में नॉर्मली विदाउट जेनेटिक प्रॉब्लम ऑल्सो डेफिशिएंसी हो सकती है। इसमें जो हम बहुत कॉमनली नोटिस करते हैं डाइटरी डेफिशिएंसी, वो होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। एक विटामिन ए होता है जो हेल्प करता है अगेन हमारी आंख का जो हम नॉर्मली देखते हैं उस देखने की जो एक साइकिल होती है, जिस वजह
वजह से हम देख पाते हैं, उसमें विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है उन प्रोडक्ट्स को बनाने में, जिससे हम हेल्प होता है हमें देखने में। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखी गई है, लिंक्ड है रात के विजन में प्रॉब्लम आने से। जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा भी नहीं बताए तो कभी कभी यंग अडल्ट्स भी हमें आके बताते हैं, क्योंकि वो लेट नोटिस करते हैं और वो उसको पहले ध्यान नहीं देते हैं कि हमें तो बचपन से ही रात का नहीं दिख रहा है, तो बचपन से ही रात का देखने में प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ भी पॉइंट आउट करता है कि कुछ डेफिशिएंसी है जो पता नहीं चल रही है। विटामिन ए बहुत कॉमन है, क्योंकि विटामिन ए ऐसे भी इंडिया में जो हमारा एक न्यूट्रिशन वैल्यू जैसा चलता है, बहुत बार बच्चे बड़ी बार निग्लेक्ट भी हो जाते हैं, तो न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं रहता। तो समटाइम्स आपकी डाइट में अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी है, दैट कैन कंट्रीब्यूट। उससे ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको रात का देखने में इशू आ सकता है। तो ये सब जब हम देखते हैं और हमारे पास एक पेशेंट आता है, फिर उसको हम एग्जामिन करते हैं, तो तब हमें मालूम चलता है कि कुछ साइंस होते हैं उसके, जिससे हमें मालूम चलता है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी है और उनको विटामिन ए का डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेना है, सप्लीमेंटेशन लेना है, जिससे वो बेटर हो सकता है आगे जाके। जो छोटे बच्चे होते हैं मैम, क्या उनका भी रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए? यस, क्योंकि अगेन छोटे बच्चे भी उतना ही स्क्रीन से एक्सपोज्ड हैं, आजकल ज़्यादा ही एक्सपोज्ड हैं जितने बड़े लोग हैं। प्लस एनी हाउ, क्योंकि जैसे हम भी स्कूल में थे, तो हम लोगों का भी जब भी एनुअली एक मेडिकल चेकअप होता ही था, जिसमें आई चेकअप होता ही था। तो आई थिंक स्कूल्स का एनी हाउ पार्ट होता ही है हेल्थ प्रोग्राम का, जहाँ पे स्कूल के जो क्लिनिक्स होते हैं उनमें जो होता है कि आई चेकअप कराया ही जाता है, एंड डेफिनेटली इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो बच्चा है वो कभी डायरेक्टली आके नहीं बताएगा कि मुझे कम दिख रहा है। बच्चे बड़ी बार छुपाएंगे इस बात को। बच्चों का बड़ी बार क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है, तो वो पहले तो घर पे बताएंगे नहीं। दूसरी बात, बच्चों की जो आंख पे जोर डालने की क्षमता है डेफिनेटली किसी बड़े से अच्छी होती है, तो वो जोर डाल के उस चीज को देख लेंगे जो उनको ऐसे नॉर्मली कंफर्टेबली नहीं दिख रही थी, और उनको नहीं पता है कि जोर डालना कितना जरूरी, नहीं कितना हार्मफुल हो सकता है, तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि उनकी आई में प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें ही एक तरह से उनका एनुअल चेकअप करना पड़ेगा टू चेक कि आंख में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कि हम फिगर आउट कर सके कि उनकी आई में वीकनेस तो नहीं आ रही है। कम नींद लेने से आई साइट वीक हो सकती है? डायरेक्टली कम नींद लेने से सडनली आईसाइट नहीं कम होती, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करता है आईसाइट कम करने पे। क्योंकि आप जब कम नींद कर रहे हैं, अगेन कम नींद करने का मतलब है कि आप इन जनरल, हमारी आंख में भी मसल्स हैं जो हेल्प करती हैं, जैसे ब्लिंक करने को या फिर दूर के ऑब्जेक्ट या पास के ऑब्जेक्ट पे फोकस करने को। तो जो मसल्स है, कोई भी चीज हम नींद कम करते हैं तो थकान होती है। वो थकान, नींद का क्या काम है? रिकवरी करना हमारा बॉडी का। तो वैसे ही आईज का रिकवरी के लिए भी स्लीप इज इंपॉर्टेंट, नींद बहुत जरूरी है। नींद अच्छी नहीं कर रहे हैं तो आईज की मसल्स का, आईज के स्ट्रक्चर्स का रिकवरी नहीं हो पा रहा है, और आईज पूरे दिन ब्लिंक कर रही हैं, पूरे दिन देख रही हैं, नॉन स्टॉप काम कर रही हैं। तो जब नींद अच्छी नहीं हो रही है तो मसल्स को भी रिकवरी नहीं मिल रहा है। मसल्स आर नॉट रिकवर्ड, तो नेक्स्ट डे ऑब्वियसली जितना एक्टिवली आंख को काम करना चाहिए अपना आंसू का लेयर मेंटेन करने के लिए या फोकस करने के लिए, वो इशू क्रिएट करने लगता है, एंड ओवर लॉन्ग टाइम वो चीज फिर पावर बन के निकल आता है जनरल लोगों में। तो एक रात नींद नहीं करी तो अचानक कम दिखेगा, ऐसा नहीं है, बट ओवर ईयर्स किसी का स्लीप पैटर्न बहुत खराब है तो डेफिनेटली उनकी आई पे स्ट्रेन पड़ता है, एंड वो उससे बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इवेंचुअली जाके। मैम, अभी के जनरेशन में जो लोग इतना ज़्यादा स्क्रीन वगैरह चलाते हैं, ऐसे 5 वार्निंग्स बताइए हमारे व्यूअर्स को जो सबसे ज़्यादा आई को इफेक्ट कर रही है। ओके, तो हमारी अभी की जनरेशन जो है, वार्निंग साइंस, डिजिटल यूज बहुत ज़्यादा है उनका। तो वार्निंग साइंस अगर बात करें हम, तो फर्स्टली तो यही है कि आपके जो आई है उसमें स्ट्रेन पड़ रहा है, एक स्ट्रेन आपको फील हो रहा है। बॉडी सबसे पहले सिग्नल देगा। हमारे पास जब तक पेशेंट आएगा हमें और चीजें दिख सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई सिम्टम नहीं है, हम पकड़ते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपका बॉडी आपको कुछ बताने की कोशिश करेगा जो आप मे बी इग्नोर करो, विच कुड बी एज सिंपल एज कि आपकी आंख में थकान या थोड़ा पेन हो रहा है कुछ दिनों से और आपने उसको इग्नोर करा हुआ है। आपको लग रहा है कि आप लगातार देख रहे हैं एंड पेन हो रहा है एंड आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो वो वाला जो पैटर्न है अभी। और अब क्या है, आजकल ऑब्वियसली वी आर यूजिंग फोन, एंड फोन जो है हमारे साथ सोने के लिए साथ में जाता है,
तो अगर हम सो रहे हैं तो फ़ोन भी साथ में सोता है, तो हम लोग साथ में सोते हैं, जैसे ही हम सोते हैं तभी फ़ोन गिरता है। तो वो यूजुअली अब कौन स्विच जाके बंद करेगा ना लाइट का, तो पहले लाइट बंद कर दी, अब फ़ोन चलाएंगे। तो वो वाला चीज़ जो हो रहा है वो अगेन वहाँ पे है कि आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको मालूम चल रहा है कि आप इतनी कम लाइट में इतना हाई कॉन्ट्रास्ट स्क्रीन चला रहे हैं और आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है, आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, बट हम स्टिल यूज कर रहे हैं उसको। तो अगेन उसने ओवर टाइम पीरियड करना ही है अपना इफेक्ट। उसके बाद अगर आजकल हेडेक्स ज़्यादा कॉमन हो गए हैं कंपैरेटिवली, जैसे अगर हम हेडेक में बात करें तो माइग्रेन बहुत कॉमन हो गया है आजकल, सबके बैग में माइग्रेन का एक टैबलेट होता है। तो एंड इन जनरल ऑल्सो बहुत लोग हमारे पास आते हैं, उनको लगता है आई में इशू हो रहा है, बट हमें पता चलता है कि आई में जो उनको प्रॉब्लम आ रहा है वो एक्चुअली माइग्रेन का मैनिफेस्टेशन हो रहा है उनको। माइग्रेन के कारण उनको हेडेक्स आ रहे हैं या इधर हेडेक आ रहा है जिसको वो कंफ्यूज कर रहे हैं मे बी आई के पेन से, तो वो इशू आ रहा है। माइग्रेन किसी बिना कारण भी हो सकता है, बट अगेन लाइफस्टाइल मेजर्स लाइक आपने टाइम पे पानी नहीं पीते हैं, टाइम पे खाना, एक टाइम मेंटेन नहीं है खाना खाने का, इन चीज़ों से इन जनरल ये इश्यूज आ रहे हैं। तो हेडेक्स लेके आ रहे हैं बहुत लोग हमारे पास। और भी चीज़ें हैं जैसे सफ़ेद मोतिया डेफिनेटली बढ़ गया है, कैटरैक्ट का जो रेट है हमेशा हो जाता है, यूजुअली ओल्ड एज में होने लग जाता है। हम यंगर लोगों में भी कैटरैक्ट होते हुए देख रहे हैं क्योंकि शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां जो है अब शिफ्ट हो रहा है इनका एज, मतलब हमारी यंगर जनरेशन को भी ये सब हो रहा है। और इन चीज़ों में हमने देखा है कि मोतिया का जो स्पीड है डेवलपमेंट का वो बढ़ जाता है इन चीज़ों में। तो ऐसी सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो जैसे अगर किसी को हेडेक इनफ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रहता है, आई के अराउंड और आई में स्ट्रेस हो रहा है, पेन हो रहा है, या फिर बहुत फ्रीक्वेंट रबिंग करते हैं आँख की, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ्रीक्वेंट रबिंग करते हैं और रबिंग के बाद ग्लास पावर बहुत बार चेंज हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 6 मंथ्स में या 1 मंथ में लग रहा है कि मैं अपने स्पेक्स से कंफर्टेबल नहीं हूँ। दैट इज अगेन अ साइन कि आपका बार बार पावर क्यों चेंज हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए आपको दिखाने की डेफिनेटली ज़रूरत है, उसको इग्नोर नहीं करना है हमें। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारी रोजाना जिंदगी से जुड़ी बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस, जिसके आंसर्स मैम ने हमें बहुत ही इजी तरीके से बताए। अब इससे जुड़े आपके भी कुछ सवाल है तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जवाब आप तक पहुंचाने की। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।